Chapter number 10, dividend and interest. My dear, try to understand what is given in the question chapter. सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए सर what is dividend and what is interest. दोनों में क्या फर्क है? डिविडेंड किसे दिया जाता है, इंटरेस्ट किसे दिया जाता है? माय डियर बताओ, डिविडेंड किसे दिया जाएगा? शेयर होल्डर को। वेरी गुड, शेयर होल्डर को। यस, शेयर होल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कंपनी के ओनर्स बोलते हैं। क्लियर है? अपने पास कितने तरीके के शेयर होल्डर है? दो। एक का नाम क्या है? इक्विटी। एक का नाम क्या है? प्रेफरेंस। सिंपल है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज गिवन टू क्रेडिटर्स। जब हम क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें डिबेंचर, लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह की बात आ रही है। क्लियर है? इनसे हम अगर पैसे लेते हैं, कहीं से लोन लिया, कहीं से डेप्ट लिया, कहीं से बोरोड लिया, तो अगर वो बोलेंगे तो उससे क्रेडिटर बोला जाएगा। और क्रेडिटर हमारे पास 3 से 4 तरीके से आ सकते हैं। जब आप ओनर से पैसा लेते हो तो ओनर जो प्रॉफिट में से पैसा कमाता है, यानी ये पैसा अपनी जेब में से देने वाला है क्या? नहीं। कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है। उस प्रॉफिट में से सबसे पहला हिस्सा किसको दिया जाएगा सर? इंटरेस्ट के तौर पर दिया जाएगा। और उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो किसके तौर पर दिए जाएंगे सर? डिविडेंड के तौर पर दिए जाएंगे। क्लियर है? पहला कौन से तौर पे दिया जाएगा? इंटरेस्ट। और उसके बाद डिविडेंड। बट डिविडेंड जब देने की बारी आएगी तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलने वाला है सर? प्रेफरेंस वालों को। उसके बाद बचा तो किधर जाएगा? इक्विटी में। प्रॉब्लम है क्या? अब इस चैप्टर के अंदर अगर जाएंगे तो आपको पहला क्या देखने के लिए मिलता है सर? व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिविडेंड। द टर्म डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिविडेंडम। डिविडेंड जो शब्द है वो कौन से वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। डिविडेंड द वर्ड डिराइव फ्रॉम द डैश वर्ड। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। या डिविडेंड द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश। डैश बोलते हैं डिविडेंडम। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स दैट द वर्क विच इज टू बी डिवाइडेड। मतलब जो चीज हम डिवाइड कर सकते हैं, जो चीज हम क्या कर सकते हैं सर? डिवाइड कर सकते हैं, उन चीजों को हम कहेंगे डिविडेंड। और मैंने हमेशा बताया कि प्रॉफिट में से एक हिस्सा किसको मिलता है सर? शेयर होल्डर को मिलता है। तो जब प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम डिवाइड कर किसको देते हैं? शेयर होल्डर को देते हैं एज अ प्रॉफिट का हिस्सा, उसको बोलेंगे डिविडेंड। इज दैट it is that part of the profit of the company which is distributed among the shareholder. जब शेयर होल्डर को प्रॉफिट का एक हिस्सा बांट दिया जाता है तो उसे कहा जाता है डिविडेंड। क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स? अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है पता है ना? डिविडेंड और इंटरेस्ट का क्या कर लो सर? डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो। आपका मेजॉरिटी फीचर कवर हो जाने वाला है। समझा? ये आपको डिस्टिंग्विश में भी काम आ जाएगा 4 मार्क के लिए, और इसका आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर भी आप इसका क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। यस और नो? नाउ क्या दिया जरा देखो। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू द शेयर होल्डर। प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया जाएगा, पे किया जाएगा किसको? शेयर होल्डर को। क्लियर है? डिविडेंड इज पेएबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से दिया जाएगा। प्रॉफिट में से दिया जाएगा मतलब अगर किसी कंपनी को उस पर्टिकुलर साल में क्या हो रहा है सर? लॉस, क्या कंपनी डिविडेंड देगी? नहीं। डिविडेंड इज ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, लॉस में दिया नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड मे वैरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। जब ये चीज़ें क्यों बोली जाती है मालूम है? क्योंकि जब ये बोला जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज प्रेफरेंस का भी नो, प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, वो भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो किससे बिलोंग करता है सर? इक्विटी से। किससे रिलेट करता है? इक्विटी से। डिविडेंड इज नॉट अलाउड टू बी डिक्लेयर्ड एंड पेड आउट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल के मतलब अगर आप बोलोगे नहीं मुझे डिविडेंड देना है बट मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, तो क्या मैं कैपिटल से दे सकता हूँ? नहीं। क्या मैं अपने रिजर्व्स एंड वर्ल्ड का इस्तेमाल करके रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करके दे सकता हूँ? नहीं दे सकता।
अगर मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से ही मैं क्या दे सकता हूँ, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ। क्लियर है क्या? डिविडेंड इज द रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सैंक्शन बाय शेयर होल्डर इन अ एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोजल कौन देगा सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिकमेंडेशन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट अप्रूवल देगा रिकमेंडेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर। रिकमेंडेशन या ठीक है, प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर, तो ही जाके डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। डिविडेंड इज अ रिवॉर्ड गिवन टू दी शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। अगर आपने कंपनी में क्या लगाया? पैसा। आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए आपको कंपनी के क्या खरीदने पड़ेंगे? शेयर्स। अगर आपने कंपनी के क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे, तो आपने कंपनी में पैसा लगाया, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? एज अ रिवॉर्ड डिविडेंड मिलने वाला है। क्लियर है? डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? कोई बताएगा मेरे को? इंटरिम डिविडेंड और एक होता है आपका फाइनल डिविडेंड। क्लियर है? इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या फर्क है? कंपनी की एजीएम में, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। और कंपनी की 2 एजीएम के बीच में, मतलब मिडल ऑफ द टाइम, मिड में, बीच में, साल खत्म होने से पहले ही या दिवाली के टाइम पे आसपास में आपने कंपनी में एक से ज़्यादा बार आपने क्या किया? डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? इंटरिम डिविडेंड। साल में एक बार किया, वो भी एजीएम के समय पर, तो क्या बोलेंगे? फाइनल। एजीएम नहीं है लेकिन आपने साल में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो एक को इंटरिम, दूसरे को क्या कहा जाएगा? फाइनल डिविडेंड कहा जाएगा। मान लो अगर कंपनी आप 14% डिविडेंड डिक्लेयर करती है पूरे साल में, तो इंटरिम में क्या करेगी? 7% यहाँ पर, 7% यहाँ पर, आधा आधा कर दिया जाएगा। डिविडेंड मस्ट बी पेड ओनली इन कैश। उधारी वगैरह चलने वाला नहीं है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट चलने वाला नहीं है। जो भी पैसा होगा वो किस में पे किया जाएगा? कैश। कैश बोले तो अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है? डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। आपने कितना पैसा पेड किया है? कंपनी ने 10 रुपया मंगाया, आपने सिर्फ अभी तक 6 रुपया पे किया है, तो कंपनी 6 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देगी। समझा? यस और नो? पेड अप वैल्यू के ऊपर या कॉल्ड अप वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। कंपनी ने आपने जितना पैसा पे किया है उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। कंपनी कौन से पेमेंट करते हैं सर? अनकंडीशनल पेमेंट। मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं, आप जैसा दोगे तो वैसा होएगा, आप इतना पैसा भरोगे तो हम आपको डिविडेंड देंगे, ऐसा कोई भी कंडीशन वहाँ पर पुट होने वाला नहीं है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। पहला लीगल प्रोविजन क्या? पहला लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज दैट इट शैल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। यानी आपका सबसे पहला, सबसे बेसिक प्रोविजन क्या है? प्रॉफिट में से आपको दिया जाने वाले हिस्से को कहेंगे डिविडेंड। पहला पर्टिकुलर फंडा क्या बोलता है? आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। सेकेंड, हाउएवर एज पर कंपनीज एक्ट डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ। लेकिन अगर आप इंडियन कंपनीज एक्ट की तरफ से देखा जाओ तो डिविडेंड और जगहों से भी दिया जा सकता है। पहला, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इस साल कंपनी ने जितना भी कमाया उसमें से। दूसरा, आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परस्यूएंस ऑफ द गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट। कभी कभी क्या होता है पता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? किसी भी कंपनी की गारंटी लेती है। किसी भी कंपनी की क्या लेती है सर? गारंटी। अब गारंटी लिया मतलब पैसा तो देना पड़ेगा, ये ज्यादातर होता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में। एंड गवर्नमेंट कंपनी ने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, सो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। यानी प्रोविजन नंबर 1 लग सकता है क्या? नहीं। जो तुम कमाए ही नहीं है तो तुम डिविडेंड दे सकते हो क्या? नहीं।
तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दी होती है, तो उन लोग क्या करते हैं एक अमाउंट यहाँ पर क्या करते हैं सैंक्शन करते हैं या देते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अमाउंट सैंक्शन करके आया है तो अब आपको डिविडेंड इसी पैसे में से देना पड़ेगा। यस और नो? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो वो पैसा इन्वेस्टर तक पहुंचना चाहिए। समझ में आ रही बात? हाँ है ना? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला दिया है क्या बोला है सर? सबसे पहला इश्यू एटलीस्ट 7 क्लियर डेज नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितना सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाने से 7 दिन के पहले आपको नोटिस पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, उस मीटिंग का मेन मुद्दा क्या हो सकता है? डिविडेंड, कि वी हैव टू डिस्कस इन दिस मीटिंग कि अपना रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा या पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना होगा, कितना देना है कितना नहीं देना है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे डिस्कस करने? बोर्ड मीटिंग में। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड। यानी अगर आपकी कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या किसी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? कि हम आपको हम कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, तो उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोटिफाई समझ में आता है? बताना पड़ेगा। होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग द एनुअल अकाउंट, रिकमेंडिंग the final amount of the dividend, determining the date of the book closure, fixing the date, time and venue of the AGM, approving the notice of the AGM, authorizing the company। ये सारी बातों पे कि बोर्ड मीटिंग में क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस होगा। डिविडेंड कितना है, कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, कौन सी डेट को अकाउंट्स क्लोज होगा, और जो भी हमने फाइनल अकाउंट बनाया उसको अप्रूव करने के बाद कितने अमाउंट पे डिविडेंड देना है, कि कब देना है, कौन सी वेन्यू पे एजीएम होगा, एजीएम का मुद्दा क्या होगा, एजीएम का नोटिस क्या होगा, एजीएम का एजेंडा क्या होने वाला, सारी चीज़ों पर क्या होगा? डिस्कशन होगा। कहाँ पर सर? डिविडेंड देने के समय। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी गिव 7 days notice of the book closure to the stock exchange, publish notice of the book closure in the newspaper। अगर आपकी कंपनी क्या है सर? लिस्टेड है। आपकी कंपनी क्या है? लिस्टेड मतलब आपकी कंपनी का नाम कब किसी भी तरीके की एक बोर्ड ऑफ एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज में आया है, तब आपको क्या करना है? 7 दिन पहले क्या देना? नोटिस देना है। और आपका जो भी अकाउंट्स हिसाब किताब है उसको किसी भी एक न्यूज़पेपर में क्या करना है? पब्लिश करना है। क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर द ट्रांसफर रजिस्टर टू द कंपनी। मतलब आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करना है सर? क्लोज वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद hold the AGM and pass an ordinary resolution declaring the payment of dividend to the shareholder। फिर AGM बुलाया जाएगा, AGM में मुद्दे के हिसाब से डिस्कस किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपको इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है। अच्छा, क्या होता है जब मान लो अगर एक बार मैंने कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड और बाद में उसको पता चला है अपने पास तो इतना पैसा है ही नहीं, तो क्या होगा? क्या वो डिविडेंड वापस ले सकता है? एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो यू कैन नॉट बी सेट बैक, आप वापस से पीछे आ नहीं सकते। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच शेयर होल्डर। हर शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा जिसके बारे में आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा। अभी तो अकाउंटिंग सब किससे होता है? कंप्यूटर से होता है ना, तो यू हैव टू जस्ट एंट्री पास करना है। कंप्यूटर का सिस्टम क्या करता है? उसको इजीली कैलकुलेट कर देता है। Ensure that the dividend tax is paid to the tax authorities within the prescribed time। अब ये वाला फंडामेंटल जो है ना, ये अब भी चेंज हो गया। पहले क्या होता था? डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स होता था ना, वो कंपनी काटती थी और टैक्स अथॉरिटी को पे करती थी। TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी मान लो कंपनी ने मुझे 12,000 रुपये टैक्स दिया, 12,000 रुपये डिविडेंड देना है, तो कंपनी क्या करती थी? 2,000 रुपये टैक्स काट लेती थी, मेरे को कितना देती थी? 10,000। और 2,000 किसको देती थी? इनकम टैक्स को देती थी, TDS वगैरह काट के सीधा। अब ऐसा नहीं होता है। कंपनी अभी मुझे कितना देती है? 12,000। अब 2,000 रुपये मैं देता हूँ। पहले कौन देता था? कंपनी। अब मैं दूंगा। पहले ऐसा होता था कि कंपनी विल गोइंग टू पे द टैक्स, बट अभी अपने ऐसा होता नहीं है। यानी कंपनी के ऊपर जो भी अपने को डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी वगैरह मिल रहा है
उस पर टैक्स भरने का पूरा अधिकार किसके पास है? अब मेरे पास है, पहले कंपनी के पास था। Open a separate bank account for the making dividend payment and credit said to be bank account in the total amount of dividend payable within the 5 days of the declaration of dividend। मतलब कंपनी का, मैंने हमेशा बताया कि जब भी कोई भी नया काम करेंगे, पैसे का लेन देन होगा, उसके लिए कंपनी क्या करती है? एक अलग से अकाउंट खोलती है। कौन सा? अलग से। जैसे ये डिविडेंड वाला अकाउंट है तो डिविडेंड के लिए अलग से एक अकाउंट खोलेगी, उस अकाउंट में पैसे डाल देगी, उसके बाद वहाँ से पेमेंट कटने वाला है। कितने दिन के अंदर पैसा पहुंच जाना चाहिए लोगों के अकाउंट में? 5 दिन के अंदर। डिस्पैच डिविडेंड वारंट विद इन द 30 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। पहले डिविडेंड वारंट पहुंचता था, लेटर के थ्रू पहुंचता था ना। वारंट इज नथिंग बट अ चेक। फिर बंदा क्या करता था? चेक जाकर अपने बैंक अकाउंट में डालता था, पैसा अकाउंट से कट के आपके अकाउंट में आ जाता था। अब ऑनलाइन होता, अब तो सारा काम क्या है सर? ऑनलाइन। अरेंज फॉर ट्रांसफर ऑफ अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड टू द स्पेशल अकाउंट नेम अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यानी मान लो कुछ लोग होते हैं ना जो डिविडेंड कलेक्ट करने पहुंचे ही नहीं, कुछ लोग पैसा डिविडेंड कलेक्ट करने पहुंचे ही नहीं, तो उनका पैसा कहाँ पर रहेगा? अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। तो वो पैसे को आपको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसको बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रांसफर अनपेड डिविडेंड अमाउंट टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेमेंट डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड यानी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है उस पैसे को आप कितने साल रखोगे अपने पास? 7 साल। 7 सालों में इन्वेस्टर आके वो पैसा ले जाना चाहिए। 7 सालों तक ये पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तब क्या होगा? इस पैसे को इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? कंपनी ने बोला 100 रुपये आपका डिविडेंड है, कंपनी ने पूरा प्रोविजन कर दिया, कंपनी इज रेडी टू गिव यू 100 रुपीज एज ए डिविडेंड। तुम पहुंचे ही नहीं लेने के लिए, तो कंपनी क्या करेगी? इस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी और आपका वेट किया जाएगा। कितने सालों तक? 7 सालों तक। 7 सालों तक आप नहीं आओगे ना, तो क्या किया जाएगा? आपके इस 100 रुपये को ट्रांसफर करेंगे एजुकेशन। 7 साल के बाद आप भी कुछ नहीं कर सकते। 7 साल बहुत बड़ी डेट होती है, तुमको याद ही नहीं है। 7 साल तक तुम पहुंचे ही नहीं लेने के लिए पैसा। वाह, तुम्हारा पैसा था, तुम नहीं आए तो तुम्हारा पैसा किसके लिए आ गया? इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में चला जाएगा। क्लियर है क्या? ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है ना। कम टू अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। क्या कहता है देखो, देयर आर सम केसेस वेयर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी हैज नॉट बीन पेड or claim, and in case where such dividend remain unpaid or unclaimed within 30 days from the date of declared, company shall be take the necessary steps। यानी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, डिविडेंड देने के बाद कंपनी ने 30 डेज तक आपका क्या करना है सर? वेट करना है। और ये 30 डेज तक पैसा कहाँ रहेगा सर? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा। ठीक है, जब आप डिविडेंड 30 दिनों तक कलेक्ट नहीं करते हो तो उस पैसे को डाल दिया जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कहां पर डाला जाएगा सर? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अलग से अकाउंट खोला जाएगा, स्पेशल अकाउंट विद द शेड्यूल बैंक टू बी कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। मैंने कहा ना 30 दिनों तक आपका वेट किया जाएगा, नहीं आए तो आपका पैसा कहां डाला जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक अलग से अकाउंट खुलवा कर ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड अकाउंट टू द डिविडेंड विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज टू द स्पेशल अकाउंट। यानी 30 दिन के बाद वो पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट से में डाल दिया जाएगा, ताकि भाई आपका पैसा क्या रहे? सिक्योर रहे, सेफ रहे और आराम से। लेकिन इफ द कंपनी कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग सच अमाउंट, यानी अभी कंपनी फॉल्ट कर रही है, कंपनी तो अच्छा सोचे लेकिन कंपनी ऐसा करने में असमर्थ है, कंपनी नहीं कर पा रही, कंपनी की नीयत में खोट आ गई, वो बोलता है यार इतने लोग पैसा लेके नहीं जा रहे, अच्छा अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कंपनी इन सब लोचे लपाचे में फंस गई और डिफॉल्ट हो गई, तब क्या होगा? टू द स्पेशल अकाउंट विद द स्पेसिफाइड टाइम कंपनी शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑफ 12% फ्रॉम द डेट ऑफ सच फॉल्ट। मतलब जब
यहाँ पे फॉल्ट किसका है? शेयर होल्डर का। जब तक आपको पे नहीं किया गया तब तक क्या था? फॉल्ट शेयर होल्डर का। बकायदा कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला, उसके बाद कंपनी 7 सालों तक आपका क्या करेगी? वेट करेगी। 7 साल तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में इसको ट्रांसफर कर देगी ना। मान लो कंपनी ये करने में असमर्थ है, नहीं कर सकती, नहीं, भूल गई, याद नहीं, पैसा इस्तेमाल कर लिया, तब जब भी आप आओगे इस पैसे को कल है तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। पैसा किसके पास है? कंपनी। इट इज अज्यूम दैट कंपनी ने उस पैसे को क्या किया? इस्तेमाल किया, तो कंपनी उस पर क्या देगी? आपको 12% क्या देगी? इंटरेस्ट। सिंपल है, यस और नो। फिर आज अभी तक डिविडेंड पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे अपन? इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट किसको दिया जाता है बोलो? क्रेडिटर्स को दिया जाता है। हमारे लिए क्रेडिटर्स कौन है बताओ? डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, या किसी से अपन ने क्या लिया रहेगा? लोन। इंटरेस्ट इज द cost of renting money to the borrowers. It is the payment made by the using the money to another. For lender it is the income. जब हम किसी का पैसा क्या करते हैं? उधारी लेते हैं, बदले में हम उनको क्या देते हैं सर? इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, उसको क्या बोला जाता है सर? इंटरेस्ट। यस सुनो, फीचर इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय कैपिटल। मुझे पैसे की जरूरत थी, किसी के पास पैसा था, उसने अपना पैसा मुझे दे दिया, मैंने उस पैसे को क्या किया? इस्तेमाल किया। तो ये जो सर्विस है, कैपिटल जो मुझे मिला है, जो पैसा मुझे मिला है, इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस। बट ये कौन सा कैपिटल होगा सर? डेप्ट कैपिटल होगा। कौन सा कैपिटल? डेप्ट। मैंने उससे क्या लिया सर? उधारी लिया, डेप्ट लिया, लोन लिया, बोरोड लिया, ओड लिया, अलग अलग नाम है। इंटरेस्ट रेट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क। देखो कोई भी तुर्रम खान कंपनी भी होगी ना, बड़ी सी बड़ी कंपनी भी होगी ना, पूरे साल में कम से कम 12% से लेके 15% तक का इंटरेस्ट दे सकती है। अच्छे से अच्छे मैक्सिमम 20%, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। 20% भी कौन सी कंपनी देगी? जिसको अर्जेंसी ऑफ कैश है, जिसको पैसे की क्या है? सख्त जरूरत है। अदरवाइज नॉर्मल कंपनियां 12 से 15% कंपनी है, बोलते हैं इंटरेस्ट देने में क्या है? एकदम समर्थ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस एज एनुअल परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल। वो अपना घर वाला सिस्टम नहीं है 2% साल का, तो साल का रहेगा तो चलेगा, पर महीने का चलता नहीं है, 1% एक दिन का नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी परसेंटेज रहेगा वो किसके हिसाब से होना चाहिए सर? एनुअल होना चाहिए, साल के हिसाब से। Rate of interest is determined by the various factors like inflation, supply of money, fiscal policy, etc. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो अलग अलग चीज़ें भी क्या करता है सर? डिफाइन करता है, जैसे इन्फ्लेशन, सप्लाई ऑफ मनी एंड ऑल, फिजिकल पॉलिसी। फिलहाल इंटरेस्ट रेट के अंदर अपने को सिर्फ इंटरेस्ट की बोरोइंग कैपेसिटी देखनी है। इट इज पेएबल एट द फिक्स रेट एंड जनरली फॉर अ प्री डिफाइंड पीरियड। भाई साहब, यहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह दिया जाएगा वो फिक्स रेट ऑफ रहेगा। क्या रहेगा आपका? फिक्स रेट, और फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा। क्लियर है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है क्या? चलो आगे देखो, चैप्टर खत्म, पैसा हजम। पक्का? इस चैप्टर के अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने सर। पहला तो अनक्लेम डिविडेंड, पहला क्वेश्चन यह है जो शॉर्ट आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर सब शॉर्ट आंसर्स ही है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है सर? लीगल प्रोविजन करना है। क्या करना है सर? लीगल प्रोविजन। तीसरा मैंने आपको यहाँ पर डिविडेंड और इंटरेस्ट का क्या बताना है सर? डिस्टिंग्विश। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से, जो कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा, अनक्लेम डिविडेंड और लीगल प्रोविजन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, उसी को आपको यहाँ पर क्या करना है? डिटेल में एक्सप्लेन करना। बस होगा क्या? कंपनी डिविडेंड कैसे देगी? कंपनी किसको डिविडेंड देते? तो कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर को। कैसा डिविडेंड देती है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड या फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड देती है। इट इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट।
कंपनी एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी तो कंपनी वापस से सेटबैक नहीं कर सकती। दूसरा, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और इन केस कोई अगर डिविडेंड कलेक्ट करने नहीं आया तो कंपनी विल गोइंग टू सेट बैक, वो जो अमाउंट है उसको साइड में केप्ट साइड इन द सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। देन कंपनी वेट फॉर द 7 years, कितने साल तक वेट करेगी? इफ द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, अगर यही चीज़ें कंटिन्यू रहती रहेगी, इफ द इन्वेस्टर्स इज नॉट रीचिंग डाउन, यानी रीचिंग नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, नहीं अपने को रिस्पॉन्स दे रहा है, आफ्टर 7 years द अमाउंट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। But if all the provisions which is mentioned in the Indian Companies Act 2013 are not followed by the companies, then the company needs to pay back to the investor at the rate of 12% interest. उसको उसका पैसा तो देना ही है, साथ ही साथ 12% इंटरेस्ट के साथ उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझा? If the company defaults continues, though necessary action, necessary legal precautions or necessary legal actions can be taken by SEBI और Indian Companies Act। ठीक है, किसके ऊपर लिया जा सकता है? उसके अथॉरिटीज के ऊपर, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम सबसे पहले आने वाला है। डिफिकल्टी है, ये जो चीज़ें बता वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपनी वर्डिंग्स में लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 30 दिन और 7 साल, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर है क्या क्वेश्चन में? डिफिकल्टी